तो नीमको की बारीक सेव बनाएंगे बग़ैर किसी टूल्स के, बग़ैर मशीन के, और लगेंगे सिर्फ 5 मिनट। ये सेव सख्त नहीं होगी बल्कि कुरकुरी होने के साथ साथ खस्ता भी होगी। चाय के साथ सर्व करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर करोड़ों दरूद व सलाम। तो सेव बनाने के लिए यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे 1 कप बेसन। चाय का छोटे साइज़ का कप लिया है और इसे छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। बेसन को अच्छा सा छानने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे आधी चमची से कुछ कम नमक, चौथाई चमची हल्दी। हल्दी हमेशा बेसन के साथ इस्तेमाल होती है। चौथाई ही चम्मच हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा सेव के अच्छे रंग के लिए हम डालेंगे एक मोटी चुटकी ज़र्दे का रंग। चौथाई चम्मच ही जाएगी इसमें अजवाइन। और सेव हमारी सख्त ना हो इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल की वजह से सेव कुरकुरी होने के साथ साथ खस्ता रहेगी। आधा कप हमने पानी का लिया है, लेकिन बहुत थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर, क्योंकि बेसन को हमने बिल्कुल भी पतला नहीं घोलना है। ज़रा सा पानी डालेंगे और चम्मच से मिक्स करेंगे। हमने इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है। पेस्ट को बस इतना गाढ़ा रखना है कि चम्मच से गिरे नहीं, तो इसलिए हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एहतियात से करेंगे। आप देख रही हैं कि बेसन अच्छा सा मिक्स हो रहा है। ज़रा सा और पानी डालकर इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और आप ये देखें कि हमारा तकरीबन आधे कप का भी आधा पानी इस्तेमाल हुआ है। और ये अब इस कंसिस्टेंसी में आ गया कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बल्कि इतना गाढ़ा है कि एक पेस्ट की शक्ल में है, लिक्विड की तरह बह नहीं रहा। बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। बैटर ना तो इंतहाई सख्त हो और ना ही बिल्कुल बहने वाला। अब मैंने एक ऑयल का खाली साशे ले लिया है। इसकी जगह आप कोई दाल का या चीनी का भी ले सकते हैं जो कि मजबूत हो। इसका टॉप मैंने कैंची से काट दिया है। अब अगर आप नोट करें तो इसके नीचे 2 किनारे हैं। एक तरफ जो है वो सील ज़्यादा है, जबकि दूसरी तरफ का किनारा पतला है। तो हम इस पतले किनारे को इस्तेमाल करेंगे। जो बारीक सी इस पे लेयर है उसको भी काट देंगे। या तो आप कैंची की मदद से सेव के साइज़ का सुराख कर लें, या फिर यहाँ पर एक मैं मोटी सी वुडन स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे एक सुराख इस साइज़ का हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो बस इस किनारे को मैं उंगली की मदद से फोल्ड करके इस साशे को कप के अंदर इस तरह सेट कर दूँगी कि इसका टॉप ओपन हो जाए और इस तरह से मुझे इसके अंदर बैटर डालने में आसानी हो जाएगी। बस इसको आप देखें कि मैंने किस तरह कप पे चढ़ा दिया है। अब एक स्पैचुला की मदद से मैं बेसन को अच्छी तरह साफ़ करके बाउल में से इस कप के अंदर साशे में डालूंगी। कप पर साशे को चढ़ाने की वजह से बेसन इधर उधर नहीं गिरेगा और बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर सेट हो जाएगा। अब ऊपर से हाथ से दबाकर मटेरियल को नीचे की तरफ कर देंगे। इसके अलावा हम एक टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा सुराख जो है वो सेव के लिए सही साइज़ का है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर उम्दा तरीके से सेव निकल रही है। ऑयल पहले ही कढ़ाई में गर्म है लो मीडियम फ्लेम पर, तो बस इसके अंदर मैं ये डालूँगी। और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बल्कि बस इतना गर्म है कि इसमें जब मैंने सेव डाली है तो इसके अंदर बबल उठ रहे हैं। अब हमने इस सेव को 3 मिनट तक फ्राई करना है। 1.5 मिनट जो है वो एक तरफ से, उसके बाद हम इसको पलट देंगे और इसी तरह दूसरी तरफ से। इतनी देर में सेव अंदर से अच्छा सा पक जाएगी। इसे चेक करें, ये हल्की सी सख्त हो जाए तो फिर इसकी साइड पलट दें और अब मतलूबा रंग आने तक इसे पकने देंगे। बस यहाँ पर हम इसे चिमटे की मदद से पलट देंगे। रंग हल्का सा डार्क हो जाए तो उतार लेंगे। एक बैच उतारने के बाद हम मज़ीद बैच इसमें डालेंगे। तैयार होने पर उतार लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 कप बेसन से इतनी सारी सेव हमने तैयार कर ली है। इसको तोड़ लेंगे बहुत एहतियात के साथ। एहतियात हमने ये करनी है कि इसे तोड़ते हुए हमने इसका चूरा नहीं करना, बल्कि 1-1, 2-2 इंच के टुकड़ों में तोड़ना है।
तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 मिनट में इसका बैटर मिक्स किया और 3 मिनट में फ्राई किया। यूँ हमारी 5 मिनट के अंदर ये सेव तैयार हो गई है। चाहें तो सर्विंग के टाइम इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क सकते हैं। बेइंतहा मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी सेव तैयार है। टाइट जार में इसको कई दिन तक महफूज रख सकते हैं। तो बस अब बिल्कुल भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।